Welcome to our channel Easy and Deep Way. हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट की वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही किए जाएंगे। उम्मीद है कि ये एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल? तो मेल और फीमेल के रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ऑप्शन देखते हैं। सेक्स रिलेशन, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल ट्रस्ट, टू अंडरस्टैंड ईच अदर। देखिए, वैसे तो सारी ही चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर दोनों की आपस में एक बॉन्डिंग अच्छी होगी, विश्वास होगा, तो वो एक दूसरे को किसी भी सिचुएशन में डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रेंडशिप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स डिपेंड्स अपॉन। तो बॉयज और गर्ल्स की फ्रेंडशिप किस पे डिपेंड करती है? देखते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट पे, ऑन फीलिंग्स पे, ऑन इमोशंस पे। तो इमोशंस पे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही जल्दी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं या फिर किसी की भी बातों से हर्ट हो जाते हैं। तो अगर उनके इमोशंस अच्छे होंगे, वे एक दूसरे को समझेंगे, तो उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज एजुकेशन रिलेटेड जेंडर बायस? जेंडर बायस क्या होता है कि बॉयज और गर्ल्स में फर्क माना जाता है। बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है गर्ल्स के कंपैरिजन में, और गर्ल्स को बोला जाता है कि भाई आप घर के काम ही करो। बॉयज को बोला जाता है कि आप बाहर जाओ, मतलब उनको ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है कई सोसाइटी में। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ये चीजें इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। देखते हैं एजुकेशन में जेंडर बायस सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? सोशल स्टेटस में भी होता है, बिल्कुल। इकोनॉमिक स्टेटस में भी होता है, बिल्कुल। एजुकेशनल नॉलेज में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिलेटेड टू। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल में फर्क समझना, उसको उसकी सोसाइटी के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से अलग मानना। तो इस किससे रिलेट होते हैं ये? इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस से नहीं, हेरिडिटी से। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ। तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से ही इफेक्ट होते हैं कि हम कैसे सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स का स्टेटस कैसा है, उसी से हमारा स्टेटस भी जज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? अब देखिए, इससे ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट वाइसेस इन एन इंडिविजुअल, डिफरेंट क्वालिटीज इन एन इंडिविजुअल, डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल। तो इसका साफ साफ बता रहा है दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस होना। डिफरेंस माना जाता है, ना कि डिफरेंस होता है। तो इसी बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर है हु वाज द फर्स्ट टू मेंशन अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो सबसे पहले किसने बताया था? एरिस्टोटल ने। तो ये चीजें आपको क्रैम करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच इज इंक्लूडेड अमंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस? इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या इंक्लूड होता है? इमोशंस, बिल्कुल। फिजिकल डिफरेंसेस, ये भी होते हैं। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी चीजें अगर आप कंसेप्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और आप कभी भी आंसर गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो आप इनके कंसेप्ट्स कीजिए। इसके कंसेप्ट्स के लिए आप हमारी वीडियोस देखिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, एट्थ इसमें हाउ कैन वी डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स? कैसे हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को डिफरेंस कर सकते हैं? एज अ वाइस, एज अ वर्च्यू, बोथ इन वाइस एंड वर्च्यू, या एज अ करेक्टरिस्टिक्स? अब देखिए, जो वाइस एंड वर्च्यू होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को ही बताते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट आंसर देना है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, कि हम उनको देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो देखने में कैसा है, उससे हम इंडिविजुअल्स में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जो ट्विंस बेबी होते हैं वो देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, हर चीज हर एक्टिविटी वो सेम करते हैं, लेकिन कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स उनके ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं, तो उनसे हम उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर है गर्ल्स लर्न्स देन बॉयज लेट बट क्विकली, क्विकली लेट नन ऑफ देम क्विकली। ये माना जाता है कि गर्ल्स बॉयज से ज्यादा जल्दी किसी भी चीज को सीखती है। बाकी ये डिपेंड करता है उसके जीन्स के ऊपर कि भाई कौन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी चीज को किसी भी टाइम पे जल्दी और फास्ट कर सकता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा माना जाता है कि गर्ल्स जल्दी सीखती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
फिर है विच इज इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये सारी की सारी सीरीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ही हम करेंगे, तो इसीलिए ये सारे के सारे फैक्टर्स हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में करेंगे। एनवायरनमेंट भी, हेरिडिटी भी, जेंडर बायस भी और ऑल ऑफ दिस भी, सिलेबस का ही पार्ट है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। फर्स्ट फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज, सोशलाइजेशन क्या होता है भी, सोसाइटी में कैसे बच्चे को इन्वॉल्व होना है, कैसे उसको कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करना है, उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, फैमिली, क्योंकि बच्चा सबसे पहले फैमिली के साथ इंटरेक्शन करता है, वहीं से वो अपनी बेसिक चीजें सीखता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल चेंजेस, तो इंटरेस्ट कब चेंज होता है इंडिविजुअल का, इंक्रीज इन एज, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। फिर है व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन शुड बी, तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, पोलाइट, कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी, इफेक्टिव या सोशल एक्टिविटी, तो उसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या कारण माना जाता है, ये हमने देखा था एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, दोनों ही इसका कारण माना जाता है। ये क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, बस लैंग्वेज इनकी चेंज कर देते हैं, तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वर्च्यू एंड वाइसेस विच एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स आर कॉल्ड, तो हमने ये अभी पढ़े थे वर्चुअल वाइसेस कि जो हम पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर से सीखते हैं, जो हमारे अंदर ऑलरेडी आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर है डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज यूनिवर्सल प्रोसेस, हु सेड, किसने बोला था, ये टाइलर ने बोला था कि दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस होता ही होता है, ये यूनिवर्सली होता है। ठीक है, तो ये टाइलर ने दिया था, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसमें एज भी आ जाता है, तो एज की वजह से भी, एनवायरनमेंट की वजह से भी और हेरिडिटी की वजह से भी एनवायरनमेंट इंडिविजुअल कॉजेज हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हु सेड हेरिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये हेरिडिटी मेन कॉज किसने बताया था, मान ने बताया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हु सेड एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल पावर विच अफेक्ट्स अस, तो रोस ने बोला था कि एनवायरनमेंट से ही सारी चीजें बनती है और एनवायरनमेंट से ही हम किसी भी चीज को सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। फिर है हु क्लासिफाइड द पर्सनैलिटी ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट जो अपनी चीजों को अपने तक ही सीमित रखते हैं और एक्सट्रोवर्ट जो मुंहफट होते हैं, किसी भी चीज को किसी भी टाइम बोल देते हैं, तो ये जंग ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन सबको कीजिए, और अगर आपको ये समझ आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट सीरीज की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।